हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। ये है हमारा एल्गो वीडियो जो पीटीएम इंडिकेटर का थर्ड पार्ट है। मैंने आपको समझा दिया था पार्ट वन में आपको मैनुअल टेस्टिंग क्या करना है, टाइम फ्रेम के बारे में, एसएल्स के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। पार्ट टू में हमने ऑलरेडी ये जो अलर्ट्स होते हैं, हर सिग्नल पे एक अलर्ट हम कैसे डाल सकते हैं, बहुत ही महत्व है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंस है अलर्ट्स का, क्योंकि ये अलर्ट्स ही हमारा जो इंडिकेटर का सिग्नल है, सपोज जैसे कि बुल सिग्नल आया है, यहाँ पे सेफ बुल का सिग्नल आया है, वो जाके हमारे एल्गो में जाके चिपकेगा एंड देन एल्गो विल टेल अस कि कैसे हमको एग्जीक्यूट करना है स्ट्रेटेजी। तो बहुत ही आसान है ये एल्गो, आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मुझे कोडिंग की ज़रूरत है या फिर कोडिंग नहीं आता, ये सब कुछ भी नहीं आपको ज़रूरत है। हम यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म जो है एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म। ये इसके बारे में आपको डिटेल में समझा दूंगा। आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी क्रिएट करके आई विल शो यू हाउ टू कनेक्ट ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर का अलर्ट डाल के हम डायरेक्टली एक एल्गो क्रिएट कैसे करें, हर चीज़ आपको सिखाऊंगा। पहले उससे पहले हमको थोड़ा वापस रिवाइंड करना पड़ेगा, साइकोलॉजी ठीक करनी पड़ेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमको एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है, हर चीज़ एक बार वापस एक बार देख लेते हो। तो हमारा है पीटीएम इंडिकेटर। इंडिकेटर में हमारे पास क्या है, हमारे पास चार सिग्नल होते हैं, सेफ बुल, सेफ बेयर, एग्रो बुल, एग्रो बेयर सिग्नल। उसके बाद ये चार सिग्नल का हमने अलर्ट क्रिएट किया है। तो ये चार सिग्नल क्या है, कहाँ से आते हैं, तो वापस एक बार समझ लेते हैं पूरा ट्रेडिंग का पूरा प्रोसेस होता क्या है। ट्रेडिंग होता क्या है, आपने कैपिटल लाया, कैपिटल लेके आके आपने ट्रेडिंग के एक प्रोसेस को फॉलो किया और महीने के एंड में आपने कुछ पैसा निकाला मार्केट से। तो पैसा को डाल के आप पैसा कमा रहे हैं, ये वाला खेल है ट्रेडिंग पूरा। तो यहाँ पे एक छोटा ब्लॉक है ट्रेडिंग प्रोसेस। इससे पहले आपको कैपिटल कितनी चाहिए, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था कि जो आज के ज़माने में पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको पार्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए एटलीस्ट 3 से 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी पार्ट टाइम, जिसमें वो थोड़ा बहुत कमा सके रेगुलरली हर महीने, राइट। जो फुल टाइम ट्रेडर है मार्केट में पूरा फुल डे देख सकता है मार्केट को, उसको एटलीस्ट 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सिस्टम दैट विल सस्टेन यू फॉर मैनी मैनी ईयर्स, राइट। तो ये हो गया सीरियस जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए। तो ये इंडिकेटर उन्हीं के लिए बना है जो सीरियस है इस खेल में, जो बिजनेस बनाना चाहता है, एक रूल बेस्ड सेटअप। अब आते हैं ट्रेडिंग का छोटा प्रोसेस। ये प्रोसेस मैंने आपको 3 हिस्से में बांट के दिखाया था। एक फॉर्मूला है मार्केट स्ट्रक्चर, पहला आता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते क्यों हैं हम, बिकॉज हमको ढूंढ निकालना है दो पैटर्न, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि हमको ये पता करना है मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न, ट्रेंडिंग पैटर्न बना रहा है कि नहीं, या फिर मीन रिवर्जन पैटर्न बना रहा है कि नहीं। तो मीन रिवर्जन कुछ नहीं, रिवर्सल पैटर्न होता है। ओके, ट्रेंडिंग या फिर रिवर्सल हमको ढूंढ निकालना है। इसको ढूंढ निकालने के बाद हमको क्या करना है, एक एंट्री ढूंढ निकालना है। तो ये हो जाता है हमारा एज, जो रिसर्च टूल्स यूज़ करते हैं आप, जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं एंट्री निकालने के लिए, वो होता है ये। तो पहले हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद एंट्री हो गई। तो ये हमारा दिमाग लगाने का काम हो गया, ये दो पार्ट हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिमाग लगाया। ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग यहीं पे दिमाग लगाने वाला काम होता है। अब लास्ट पार्ट आता है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमको एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही हमारी सेटअप बना वैसे हमको एग्जीक्यूट करना है। ये आप मैनुअली भी कर सकते हो, यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, आप खुद कर सकते हो, या फिर आप एक एल्गो चला सकते हैं जो आपके लिए ये ट्रेडिंग कर देंगे। सो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो स्क्रीन के सामने नहीं बैठ पाते, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और जो लोग बैठ पाते हैं पर उनका एग्जीक्यूशन ठीक नहीं होता, एक बहुत बड़ा कारण है इसका कि आप सपोज मोबाइल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो मोबाइल में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-3 मिनट लग सकता है पूरा स्ट्रेटजी निकालने में आपको क्या करना है। तो जब आपका मार्केट स्ट्रक्चर सही होता है और आपका योर एज सही होता है, एंट्री सही होती है, उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको डायरेक्ट फटाक से एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो उस टाइम पे आपका एल्गो बहुत काम आएगा। सपोज मेरा क्या दिक्कत था पहले, व्हाट इज़ माय इश्यूज पर्सनली, मैं एक रिसर्च बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं काफ़ी प्राइस एनालिसिस रिसर्च करता हूँ, टाइम एनालिसिस रिसर्च करता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि ये सपोज सिग्नल आ गया, तो यहाँ पे मैं अपना रिसर्च जोड़ने लगता हूँ, उस दिन ये पढ़ा था, इस बार ऐसे पढ़ा था, या फिर इतिहास जोड़ने लगता हूँ कि इस बार ये हुआ था, पूरे इतिहास, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक साथ
दिमाग में आ जाता है कि क्या करें यहाँ पर, सेटअप ले रहा हूँ मैं, प्रॉफिट में कितना जाएगा, कितना लॉस सेट करना है, तो ये सब पहले होता था। तो जब मैं जैसे मैंने एल्गो डाला, तो ये प्रॉब्लम को इंग्लिश में हम कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, उसके वजह से उस मोमेंट में, उस पल में आप रुक गए, पैरालिसिस हो गया आपको, अचानक से आप रुक गए, राइट। सीधे आपको सोचना चाहिए, शॉक जैसे होता है। तो आपको ये होना नहीं चाहिए, मार्केट में एक स्मूथ सेलिंग होना चाहिए। तो इसलिए मैंने एल्गो चालू किया है, इट वॉज वेरी वेरी सिंपल। मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सुबह चालू किया, शाम को बंद किया, बस इतना ही काम था मेरा। शाम को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है वो। तो एनीवे, तो इतना आपको समझ में आ गया। ओके, जो सीरियस, अगेन जो भी आजकल के ज़माने में सीरियस बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहता है, तो यू हैव टू हैव दिस इन योर पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रेटजीज में। आपको डेफिनेटली एक दो एल को चलाना पड़ेगा। ऑलराइट, अभी फ़िलहाल हमको क्या सीखना है? हमको ये सीखना है हमारे पूरे प्रोसेस में, मुझे सिग्नल आ चुका है, मैं मैनुअली कर सकता हूँ, अपना ब्रोकर अकाउंट डीमैट खोल के, जीरोधा खोल के मैं अपना खुद का ट्रेड सेटअप ले सकता हूँ। पर मुझे जैसे ये सिग्नल आता है, मुझे एल्गो से क्रिएट करना है, ये मेरा लक्ष्य है इस वीडियो में। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। मैं इनके साथ कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है मेरा, अगर होता है फ्यूचर में, आई विल डेफिनेटली मेक काफ़ी ज़्यादा डिटेल, आप तरीके के स्ट्रेटजीज आपको बना के आपको समझा दूंगा। पर अभी फ़िलहाल हमको क्या करना है, हमारा जो पीटीएम इंडिकेटर है, हमको इसको जोड़ना है एक एल्गो से। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग इन करना है, साइन अप करना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं तो साइन अप कीजिए, लॉग इन है अगर अकाउंट तो लॉग इन कीजिए। ऑलराइट, तो लॉग इन करने के बाद ये हो गया आपका फर्स्ट होम पेज पर। ऑलराइट, तो होम पेज पे आके हम सिग्नल्स पे जाएंगे, जो ऊपर देख रहे हैं आप टॉप, सिग्नल्स पे जाएंगे, सिग्नल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है आपको। ऑलराइट, तो यहाँ पे सिग्नल सिग्नल का डैशबोर्ड आ गया, दो ऑप्शन है और टॉप यू कैन सी, एक फॉरवर्ड टेस्ट का, एक एल्गो ट्रेड का। तो इस पूरे वीडियो में, पूरे गाइड वीडियोस में मैं आपको फॉरवर्ड टेस्ट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बैक टेस्ट हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, कैसे देखना है, बैक टेस्ट हमने देख लिया है। अब फॉरवर्ड टेस्ट आपको सिखाऊंगा, जब आपका वो एक महीने का पूरा फ्री रहेगा पीटीएम इंडिकेटर, जब आप अप्लाई करेंगे डेमो के लिए, तब मैं आपको ये दूंगा इंडिकेटर, तब आप ये सब करेंगे, अपना टेस्टिंग करेंगे। 3 मिनट का टाइम फ्रेम का एल्गो बना लेंगे, 4 मिनट का, बिल्कुल आसान प्रोसेस है, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे। अब सर फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद सर मुझे जाना है लाइव ट्रेडिंग करने। ओके, तो यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करना है आपको, तो यहाँ पे एल्गो ट्रेड है, यहाँ पे मेरे कुछ लाइव ट्रेडिंग का स्ट्रेटजीज मेरे चल रहे हैं टेस्टिंग के लिए। तो मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड टेस्ट से लाइव ट्रेड जाने में बस 3 स्टेप आपको जोड़ने हैं। एक होता है ब्रोकरेज सेटअप, एक होता है स्टैटिक आईडी सेटअप, एक होता है अपना योर एग्जीक्यूशन सेटअप। ये तीनों चीज़ आपको काफ़ी सारे यूट्यूब के वीडियोस मिल जाएंगे, इनके एल्गो टेस्ट के भी ट्यूटोरियल्स हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अपने यूट्यूब पे मिल जाएगा, हज़ारों यूट्यूब वीडियोस हैं, आप आराम से उनको देख सकते हैं। मैं आपको वो नहीं सिखा सकता लाइव ट्रेड कैसे करना, क्योंकि मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि आप पीटीएम इंडिकेटर डाल के अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाए, कुछ एजुकेशन करें। एजुकेशन इज़ माई लक्ष्य, तो ठीक है। तो आई कैन नॉट टीच यू हाउ टू लाइव ट्रेड इन द मार्केट। मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आई एम नॉट टीचिंग यू हाउ टू ट्रेड, आई एम टीचिंग यू हाउ टू डू सम रिसर्च। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट, हमने क्या करना है अभी, यहाँ पे अलर्ट्स को याद रखना है हमको। तो हमको क्या करना है, 4 सिग्नल है हमारे पास, 4 सिग्नल, एक सिग्नल जब आता है इमीडिएटली हमको स्ट्रैटेजी बनानी है हमारी, सिंपल। सो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, बुल का सिग्नल बनाएंगे हम, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा, एक टाइम में सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे सिग्नल में गए, डैशबोर्ड पे आए, फॉरवर्ड टेस्ट पे आए, न्यू सिग्नल हम क्रिएट करने वाले हैं। राइट साइड में न्यू सिग्नल हमने क्रिएट किया। लिसन सिग्नल्स, उस कहाँ से देखना है आपको सिग्नल, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर से, राइट। तो हम ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर से हम सिग्नल लेने वाले हैं। क्या कर रहे हैं हम, एल्गो ट्रेड या फॉरवर्ड टेस्ट, हम फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल। एंड यहाँ पे क्रिएट स्ट्रेटजी करना है आपको। ओके, क्रिएट स्ट्रेटजी कर लिया। नीचे के बॉटम में आप देख सकते हैं एक टैब ऐसे खुला है, मुझे एडवांस स्ट्रेटजी क्रिएशन पे क्लिक करना है। डन। नाउ ध्यान से सुनिएगा, इंस्ट्रूमेंट कौन सा हमारा, निफ्टी कैश में हम देखेंगे।
और क्या कर रहे हैं हम, राइट साइड में देखेंगे स्ट्रैटेजी टाइप इंट्राडे रहेगा। एंट्री टाइम मेरा 9:17, 9:15 के बाद कभी भी, सो फर्स्ट कैंडल नहीं, तो 9:15 के बाद मैं 9:17 रखता हूँ, ऐसे 9:17 रख लिया। एग्जिट टाइम, तो क्या होता है एल्गोस या फिर जो भी होता है इंट्राडे 3:25 तक सब एग्जिट हो जाते हैं, एंड 3:20 तक हमारा एल्गोस सब बंद होना चाहिए। तो मैं सेफ साइड 3:17 रख देता हूँ ऐसे। नो री एंट्री, हाँ भाई मुझे 3 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नो एंट्री आफ्टर 3 o'clock। 3 o'clock को ऐसे मैंने सेट कर दिया यहाँ पर 3 बजे, तो कोई 3 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं आएगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा एंट्री लेने का 3 बजे के बाद। ऑलराइट, और कुछ चेंज नहीं किया। सीधे मैं नीचे आया लेग बिल्डर पर। यहाँ पर मुझे अपना पहला लेग, एज पर आवर नोट्स हम क्या बना रहे हैं, पहले हम एक सेफ बुल सिग्नल बना रहे हैं। एक सेफ बुल सिग्नल हम बना रहे हैं। सेफ बुल कैसे, क्या होता है, ये सब फर्स्ट पार्ट में हमने, सेकेंड पार्ट में सब सीख लिया। अलर्ट कैसे बनाना है हमने वो भी सीख लिया। तो अलर्ट जब आएगा एग्जीक्यूट होगा एल्गो हमारा, तो अलर्ट को हमको एल्गो से कनेक्ट करना है, वो सिखाऊंगा आपको अभी। तो पहला लेग क्या था, एज पर नोट्स मुझे करना है, ऑप्शन में जाना है राइट। टोटल लॉट में कितना यूज़ करता हूँ मैंने आपको समझा दिया, 5 लॉट यूज़ करता हूँ। फर्स्ट लेग है हमारा बाय ऑप्शन का, तो पुट पुट ऑप्शन बाय करेंगे हम वीकली। स्ट्राइक कौन सा रहेगा हमारा, एटीएम नहीं, हमारा एटीएम नहीं रहेगा, ये ओटीएम रहेगा हमारा, आउट ऑफ द मनी 8। ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी 8 इज नथिंग बट 400 पॉइंट दूर। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया पहला लेग, दैट्स ऑल। वापस एक बार चेक कर लेते हैं, लेग 1 5 स्लॉट बाय पुट ऑप्शन वीकली स्ट्राइक टाइप ओटीएम 8 डन। और कुछ नहीं करने का। यहाँ पे देखना आपको राइट साइड में एक लाल बटन दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा ग्रीन रेड 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 कलर का क्रॉस, उसके नीचे ग्रे कलर का बटन है, वो है डुप्लीकेट साइन का, तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, इस लेग को वापस डुप्लीकेट कर दिया। पहला लेग ये है, दूसरा लेग ये है। तो दूसरा लेग में क्या था, मुझे मुझे बस पुट का बेचना है राइट। 5 लॉट्स सेल पुट वीकली स्ट्राइक OTM 4 जो होगा 200 पॉइंट दूर का, और कुछ नहीं करना है। ये हो गया स्ट्रैटेजी राइट। नाउ ओवरऑल स्ट्रैटेजी की सेटिंग्स क्या है, तो मैंने ओवरऑल स्ट्रैटेजी की सेटिंग 2000 रखा है। ओवरऑल स्टॉप लॉस, मैक्सिमम स्टॉप लॉस मुझे एक सिग्नल पर मैं दे सकता हूँ 2000 रुपये एज पर, क्योंकि मैं 5 लॉट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। 2000 कहाँ से आया नंबर, ये मैंने आपको पहले पार्ट में समझा दिया था। नाउ ओवरऑल टारगेट है, लेट्स से मैं 6500 रखता हूँ, तो 6500 आराम से हिट हो जाता है। 3000 से 6500 कभी कभी आराम से हिट हो जाता है मार्केट में, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ये कोई भी हो सकता है, आप 1:2 रख सकते हैं, 1:3 रख सकते हैं, सबकी मर्जी है। तो मैं 1:3 के ऊपर थोड़ा रख रहा हूँ, 6500। ओके, उसके बाद क्या ऑप्शन यहाँ पे नीचे लिखा है, ओवरऑल री एंट्री ऑन टारगेट। जैसे टारगेट हिट होता है, क्या आपको री एंट्री करना है, नहीं मुझे नहीं करना। जैसे SL हिट होता है, क्या आपको री एंट्री करना है, नहीं। नाउ SL के बारे में मैंने आपको दो चीज समझाया, एक होता है फिक्स्ड एसएल 2000 जैसे हुआ, दूसरा होता है एसएल बेस्ड ऑन हाई लो लेवल। यहाँ पे आपका हाई लो लेवल, जैसे कैंडल इसके नीचे, जैसे मार्केट गया ऊपर, यहाँ से कैंडल, एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ, ये ब्लू लाइन का, तो ब्लू लाइन हमारा हाई लो लेवल हो गया। कैंडल का लो, बेसिकली बुल कैंडल का लो हो जाता है हाई लो लेवल, और बेयर कैंडल का हाई बन जाता है। तो आपको उस दिन का रिप्ले दिखा देता हूँ, स्टार्ट न्यू। तो उस दिन का रिप्ले देखिए, ये वाला सिग्नल, ये हाई लो लेवल राइट, बेयर कैंडल का। तो सिंपल एज दैट। तो मुझे उस पर अगर लगाना है तो वो मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगा। इस पार्ट में हम फिक्स्ड एसएल डाल के सीखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हाई लो लेवल का एसएल बनाने के लिए, तो इस पार्ट में फिक्स्ड एसएल। तो फिक्स्ड एसएल मैंने 2000 सेट कर दिया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि दिन में अगर एक एसएल, सपोज सेफ बुल, हमारे पास 4 सिग्नल है, सेफ बुल कितनी बार आता है, एक या दो बार आएगा। 3 मिनट चार्ट में काफ़ी बार आएगा, तो 3 मिनट चार्ट इज बेटर फॉर हाई लो लेवल। ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा। इस पार्ट में आपको ये समझना है, तो मैं 4 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, तो मुझे पता है कि दिन में एक ही सिग्नल आना है इस टाइप का। तो बेयर सिग्नल, सेफ बेयर सिग्नल आया तो एक ही बार आएगा, तो फिक्स्ड एसएल मेरे लिए अच्छा है। एग्रो बुल सिग्नल, तो यहाँ पे एसएल गया अपना 2000 का, तो गया वापस, ये सिग्नल नहीं आने वाला है पूरे दिन में। तो मेरे लिए 4 मिनट टाइम फ्रेम पे फिक्स्ड एसएल बहुत अच्छा रहता है। तो अगर मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम जाऊंगा तो एक सिग्नल 2-3 बार भी आ सकता है राइट। तो उसमें मैं हाई लो लेवल यूज़ करूंगा। ये सब थोड़ा डिटेल्स मैं आपको
अगले पार्ट में समझाऊंगा जब हम हाई लो लेवल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे और कुछ काम नहीं है मुझे, अपना सब चेक कर लेते हैं। फर्स्ट लेग हमारा 5 लॉट बाय पुट वीकली स्ट्राइक OTM 8 डन। जो 400 पॉइंट दूर था, यहाँ पे 400 पॉइंट से 200 पॉइंट हमने सेट कर लिया। 5 लॉट सेल पुट वीकली स्ट्राइक टाइप OTM 4 डन। ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल स्टॉप लॉस फिक्स्ड डन। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी का नाम डाल लीजिए आप, फॉरवर्ड टेस्ट सेव बुल डन। फिर एक अलर्ट ये पूछता है, अलर्ट के लिए अलर्ट हमने अथॉरिटी बना के रखा है, तो हम फॉरवर्ड टेस्ट सेव बुल रख लेंगे। चलो सेव। अब यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कॉपी जेसॉन ब्लॉक पेस्ट अंडर मैसेज इन सेटिंग्स। तो आप क्या करना है, बस यहाँ पे कॉपी कर देना। यहाँ पे कॉपी दिख रहा है आपको, कॉपी किया आपने, क्लिक किया। अब हमारे अलर्ट पे जाएंगे आप, अलर्ट पे जाके बुल सिग्नल, सेफ बुल सिग्नल का अलर्ट पे जाके आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, क्योंकि ये अलर्ट हो गया हमारा। राइट साइड पे आप देख सकते हैं, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे हमारा अलर्ट हो गया, हमने बनाया था जो हमने पिछले पार्ट में समझा था डिटेल में, काफ़ी डिटेल में अलर्ट में किया गया हम। तो ये कह रहा है कि मैसेज पार्ट में हमको ये पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, मैसेज आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैसेज में क्या है, यहाँ पे सेव बुल को हटा दीजिए, अपना कॉपी पेस्ट जो हमने कॉपी किया था अभी यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। बस सेव मत कीजिए, अभी रुकिए। यहाँ तक आपने कर दिया, मैसेज में आप जाके पेस्ट कर दिया, डन। अब क्या करना है आपको, आई हैव पेस्टेड। देन वेब हुक URL को वापस पूछ रहा है ये कॉपी करने को, वापस कीजिए। एक कुछ नया चीज़ है ये, दूसरा चीज़ कॉपी कीजिए इसको। और आपके नोटिफिकेशंस नीचे आएगा, नोटिफिकेशंस वहाँ पे जाइए। यहाँ पे एक चीज़ है वेब हुक URL करके। तो यहाँ पे जब आप पहली बार सेलेक्ट करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू आपको बोलेगा कि आप एक बार 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है, तो ये सब आप कर लीजिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके वापस यही प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आप यहाँ तक आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ऑलराइट, वो वेबहुक URL जो आपने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अप्लाई कर दिया। अब जाके आप अपना सेव कर दीजिए स्ट्रेटेजी, डन, ओवर। यहाँ पे आपका बन गया। नाउ यहाँ पे पूछ रहा है कोई एग्जिट अलर्ट है क्या। तो एग्जिट अलर्ट क्या होता है, वही हाई लो लेवल जैसे यहाँ पे जैसे एग्जिट करना है, कोई अलर्ट के हिसाब से हमको एग्जिट करना है। यहाँ पे हमको नहीं है क्योंकि हमने एग्जिट ऑलरेडी हमने फिक्स कर दिया है, 2000 रुपये का SL डाल लिया है। तो मुझे कोई एग्जिट अलर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अगले पार्ट में आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम कंकरेंट सिग्नल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऑन करके रखना है और 1 पे सेट कर देना है। इसका ये मतलब है कि जैसे कोई सिग्नल आएगा वो 10 बार आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एक ही बार करेगा। एक सिग्नल पे एक बार ट्रेड हमको पूरा स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, बस 10 बार नहीं करना है, सिंपल। ये हो गया। एंड देन स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक कर देना है, बस आपका बन गया आपका एल्गो। आपने क्या किया, यहाँ पर कोई सिग्नल जब आएगा, बुल का सिग्नल आएगा, सेफ बुल का सिग्नल, आपका इमीडिएटली एल्गो इट विल ट्रिगर योर ट्रेड। ये हमने फॉरवर्ड टेस्टिंग की बात की। अब सर फॉरवर्ड टेस्टिंग हो गया, मेरा 1 महीना हो गया, हमने डेमो कर लिया, मुझे क्या करना है सर, मुझे लाइव ट्रेड करना है। इसका सिंपल है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इस पे फॉरवर्ड टेस्ट पे इस बटन पे क्लिक किया और वापस आपको पूरा कॉपी पेस्ट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बॉटम राइट में जो टैब खुलता है राइट साइड में, बॉटम राइट में मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक किया आपने, मूव सिग्नल टू लाइव ट्रेड, बस मूव सिग्नल टू लाइव ट्रेड किया आपने। एंड देन वो तो 3 स्टेप है, मैंने क्या ब्रोकर सेटअप आपको करना है, ब्रोकरेज सेटअप करना होता है और आपको एक स्टैटिक आईडी ज़रूरत है। एंड स्टैटिक आईडी के बाद आपका एग्जीक्यूशन, ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करना है, इंट्राडे, आपको वो सब की डिटेल्स, पूरी की पूरी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो इसके एल्गो टेस्ट के ट्यूटोरियल्स है, हिंदी में भी हैं, आपको वो भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। एक बार सर्च करके देख लीजिए, बस 5 मिनट का काम है वो भी। राइट, तो यहाँ पे आपने देखा हमने एक पूरा का पूरा एल्गो तैयार किया बिना कोई कोडिंग के, विदाउट कोडिंग। एंड वी हैव कनेक्टेड हमारा योर इंडिकेटर अलर्ट को क्रिएट किया था हमने पिछले पार्ट में, उसको हमने कनेक्ट किया एल्गो से। बस इतना ही काम है और कुछ नहीं, और इतना दिमाग लगाने की काम है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट हमारा दूसरा कोई सिग्नल आया, सपोज हमने बेरिश सिग्नल आ गया, हमको बुलिश हमने बना लिया, अब बेरिश सिग्नल का डिसाइड कर, तो वापस सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस है। न्यू सिग्नल पे क्रिएट किया हमने,
ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स पे गए, फॉरवर्ड टेस्ट पे गए, क्रिएट स्ट्रैटेजी पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने नीचे का एकदम स्क्रॉल किया बॉटम में, एडवांस स्ट्रैटेजी क्रिएशन यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंट्राडे मुझे निफ्टी पहले से करना है, कैश इंट्राडे टाइम 3 बजे और 17 मिनट। तो 3:17 के बाद कभी भी, सॉरी 9:17, 9:17 के बाद कभी भी सिग्नल आता है, आई एम रेडी टू टेक द एंट्री। और एग्जिट टाइम मैंने 3:15 रख सकते हैं आप, मैं 3:17 रखता हूँ। नो एंट्री आफ्टर, एंट्री आफ्टर 3 बजे के बाद मुझे कोई एंट्री नहीं चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। और कभी कभी बकवास सिग्नल आते हैं 3 बजे के बाद, तो 3 बजे के बाद मुझे कोई सिग्नल नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, डन। अब आते हैं लेग बिल्डर पर। ऑलराइट, लेग बिल्डर पर क्या करना है, पहला लेग एज पर नोट्स हमको क्या करना है, ऑप्शन हम बेरिश बना रहे पोजीशन, तो बना रहे हम स्प्रेड बेर कॉल स्प्रेड, डन। तो यहाँ पर 5 स्लॉट मैं यूज़ करूँगा पहला, एंड मुझे बाई करना है, मेरा बाइंग लेग पहले मुझे बनाना है स्ट्रैटेजी का, कॉल ऑप्शन बाई, स्ट्राइक टाइप ATM नहीं, मुझे OTM 8 लेना है 400 पॉइंट दूर का, एंड ऐड लेग कर दिया। तो ऐड लेग वापस एक बार चेक कर लेते हैं, 5 स्लॉट बाय, कॉल ऑप्शन वीकली, एंड देन स्ट्राइक टाइप OTM 8, बस इसको मैंने वापस डुप्लीकेट किया। सेकेंड लेग, पहला लेग बन गया, सेकेंड लेग में 5 स्लॉट सेल करना है इस बार मुझे, कॉल ऑप्शन वीकली, स्ट्राइक टाइप इज OTM 4, डन। ये हो गया मेरा दो, मैंने और कुछ चेंजेस नहीं करना, दोनों लेग मैंने बना लिया स्ट्रेटजी के। लास्ट में मुझे क्या करना है, ओवरऑल स्टॉप लॉस मुझे सेट करना है, मुझे स्टॉप लॉस मैंने सेट है पर सिग्नल का 2000 मैंने फिक्स कर दिया। इस एग्जांपल इस वीडियो में हम फिक्स्ड SL की बात कर रहे हैं। ओवरऑल टारगेट मैंने 6500 रख दिया, ये कुछ भी 6500 के अलावा कुछ भी हो सकता है, सबके अलग अलग होता है, मैंने 6500 रख दिया बस। ऑलराइट, नाउ बस इतना ही हो गया, सेव एंड कंटिन्यू। एक नाम रख देते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट सेफ बेयर 4 मिनट, राइट, ये हमने रख दिया, डन। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने वापस पूछ रहा है कस्टम अलर्ट नेम, चलो सेफ बुल 4 मिनट सेफ बेयर कर देते हैं इसको, सेफ बेयर 4 मिनट, सेव। अब वापस ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ध्यान से करना, जेसन ब्लॉक आ गया हमारा, कॉपी किया, वापस ट्रेडिंग व्यू पे गए, जो हमारा इंडिकेटर था सेफ बेयर का, यहाँ पर मैसेजेस में गए, मैसेजेस को हटा दिए, यहाँ पे इग्नोर कीजिए, मैंने गलती से बुल लिखा है, हटा दीजिए मैसेज में, पेस्ट अप्लाई, यहाँ पे सेव नहीं करना है अभी, मैंने पेस्ट कर दिया, आई हैव पेस्टेड। वापस कॉपी एंट्री वेबहुक कॉपी करना है, नोटिफिकेशंस में जाना है, वेबहुक ऑन करना है, पेस्ट कर देना है, अप्लाई। अब इसको सेव कर दिया, नेक्स्ट। यहाँ पे एग्जिट अलर्ट कुछ अभी ज़रूरत नहीं, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। मैक्सिमम कंकरेंट सिग्नल एंट्रीज ऑन कर दिया, 1 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टार्ट लिसनिंग। बहुत सिंपल प्रोसेस है, सेफ बेयर सिग्नल का भी मैंने एक सिंपल एल्गो रेडी कर दिया। अगर मुझे इसको लाइव में जाना है तो मुझे बस 3 डॉट यहाँ पे मोर एंड लाइव, मूव टू लाइव करना है, वापस ये कॉपी पेस्ट करने का चक्कर नहीं रहेगा, राइट। तो ये हो गया गाइस, वेरी सिंपल, हमने अलर्ट के हिसाब से वी हैव कनेक्टेड योर ट्रेड, योर सिग्नल, जो आएगा सिग्नल यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया हमारे एल्गो के साथ। अगले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी हाई लो लेवल, जो फिक्स्ड SL होता है, अगर वो जाएगा तो SL कैसे हमको सेट करना है, सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, SL बस सेट करना है हमको, एग्जिट यूजिंग दिस हाई लो लेवल। इसका हम क्या करेंगे, एक अलर्ट बनाएंगे, वो सब आपको समझा दूंगा, अलर्ट बनाएंगे इसका, वही अलर्ट हम सेम प्रोसेस कॉपी पेस्ट जैसे करना है वो करेंगे हम यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी में। वो कैसे करते हैं आपको धीरे से बारीकी से समझा दूंगा अगले पार्ट में। आई सी यू देयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपने कुछ सीखा है, डेफिनेटली लीव अ लाइक एंड कमेंट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।